नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो उम्मीद, घर वापसी और एक दिल तोड़ देने वाली सच्चाई के बारे में है। ये कहानी है गजाधर बाबू की, एक ऐसे इंसान की जिनका जिंदगी भर का सपना बस अब पूरा होने ही वाला था। आइए उनके इस सफर को करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन दमदार लाइनों से होती है। 35 साल। जरा सोचकर देखिए, इतने लंबे इंतजार के बाद जब कोई घर लौटता है तो उसकी खुशी और उम्मीदें किस आसमान पर होंगी। ये वो घर वापसी थी जिसका उन्होंने दशकों से सपना देखा था। असल में पिछले 3.5 दशकों से गजाधर बाबू की जो हकीकत थी वो उनके सपनों की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। उनकी जिंदगी बस एक उम्मीद के सहारे कट रहा एक लंबा इंतजार थी। तो यहाँ ना दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ उनका अकेलापन छोटे छोटे शांत रेलवे स्टेशनों पर गुजरा हुआ, और दूसरी तरफ एक सपना, एक ऐसे घर का जो बच्चों की हंसी से गूंजता हो, जहाँ पत्नी का प्यार हो और अपनेपन का एहसास हो। यही वो सपना था जिसने उन्हें 35 साल तक हिम्मत दी। जानते हैं, यही यादें थीं जो उनके 35 साल के लंबे इंतजार का ईंधन बनी। उन्हें पूरा यकीन था कि वो उसी प्यार और सम्मान की दुनिया में वापस जा रहे हैं जिसे उन्होंने इतने सालों से अपने दिल में बसा कर रखा था। पर यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। गजाधर बाबू इतवार के दिन घर पहुंचते हैं। घर हंसी मजाक से गूंज रहा है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उन्होंने सोचा था। पर माहौल में कुछ अजीब सी बेचैनी है। जरा उस सीन को सोचिए। एक कमरा जो जिंदगी से हंसी ठहाकों से भरा हुआ है, एक परिवार अपनी ही दुनिया में मगन है, और ठीक उसी वक्त गजाधर बाबू उस कमरे में कदम रखते हैं। और बस यही वो पल है, उनकी वापसी का पहला चौंकाने वाला पल। उनके आते ही कमरे का पूरा माहौल एक झटके में बदल जाता है। हंसी की जगह एक अजीब सी चुप्पी ले लेती है। मतलब समझने वाली बात यह है कि उनके आने से परिवार का दायरा पूरा नहीं होता, बल्कि टूट जाता है। वो हिस्सा बनने नहीं, बल्कि एक रुकावट बन जाते हैं। अब गजाधर बाबू घर के मुखिया के तौर पर अपनी जगह वापस लेने की कोशिश करते हैं। पर होता क्या है, उनकी हर कोशिश उल्टी पड़ जाती है। चलिए देखते हैं कैसे। उनकी हर कोशिश का विरोध होता है। वो अपनी बेटी से घर के कामों में हाथ बटाने को कहते हैं तो वो मुंह बना लेती है। वो घर के खर्चे को काबू में करने की कोशिश करते हैं तो बेटा नाराज हो जाता है। उनका हर कदम उन्हें परिवार में और अकेला कर देता है। और ये सुनिए, ये है वो कड़वी सच्चाई। ये लाइन परिवार के असली सोच को सामने रख देती है। वो उन्हें एक पिता की तरह नहीं, बल्कि एक फालतू की दखलंदाजी की तरह देखते हैं। अब यहाँ से कहानी का माहौल और भी गहरा और गंभीर हो जाता है। कहानी गजाधर बाबू के दिल के अंदर उतरती है, जहाँ वो अपने ही घर में अपने पराये होने के सच का सामना करते हैं। ये शायद उनकी सबसे बड़ी निराशाओं में से एक थी। उनकी अपनी पत्नी, जिनसे उन्हें सबसे ज्यादा अपनेपन और सहारे की उम्मीद थी, अब सिर्फ घर की शिकायतों में डूबी एक अजनबी बन चुकी थी। जिस औरत से उन्होंने प्यार किया था वो कहीं खो गई थी। और अब कहानी में आती है एक चारपाई, जो सिर्फ एक चारपाई नहीं, बल्कि घर में उनकी हैसियत का, उनकी जगह का प्रतीक है। शुरू में उसे बैठक के बीच में ऐसे डाल दिया जाता है जैसे किसी मेहमान के लिए कोई आर्जी इंतजाम किया गया हो, और ये बदलाव दिल को दहला देता है। उनकी चारपाई को उठाकर स्टोर रूम में रख दिया जाता है। ये इस बात का सबूत था कि उन्हें अपने ही घर में किनारे कर दिया गया है। वो अब परिवार का हिस्सा नहीं, बल्कि घर के पुराने फालतू सामान का हिस्सा थे। और फिर उन्हें वो सच्चाई समझ आती है जो शायद सबसे ज्यादा दर्दनाक है, कि अपने ही परिवार के लिए वो हमेशा से सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया थे और कुछ नहीं। एक इंसान के तौर पर उनकी कोई कीमत नहीं थी। इस एहसास के बाद कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ पहुंचती है। इस गहरे अकेलेपन से जन्मा उनका आखिरी फैसला सामने आता है। वो एक बार फिर घर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। ये कोई गुस्से का फैसला नहीं था, ये एक तरह से हार मान लेना था। एक गहरी निराशा की चुप्पी थी। और इस जवाब के साथ उनके अकेलेपन पर आखिरी मुहर लग जाती है। उनकी पत्नी भी इस घर गृहस्थी को उन पर तरजीह देती है। अब वो सच में बिल्कुल अकेले थे। जिस घर वापसी का उन्होंने इतना भावुक सपना देखा था, उसके बिल्कुल उलट उनकी विदाई एकदम ठंडी और बेगानी होती है। जैसे कोई अजनबी घर छोड़कर जा रहा हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये देखिए, उनके जाते ही जिंदगी वापस अपनी रफ्तार पकड़ लेती है, जैसे वो वहां कभी थे ही नहीं। उनके जाने का किसी पर कोई असर ही नहीं हुआ। और फिर आता है आखिरी वार,
उनके होने का जो आखिरी निशान था, उनकी चारपाई, उसे भी रास्ते की रुकावट समझकर हटा दिया जाता है। उनका वजूद पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। तो हम इस कहानी को इसी मार्मिक सवाल पर छोड़ते हैं। क्या ये सिर्फ एक इंसान की दुख भरी कहानी थी, या ये बदलते हुए पारिवारिक रिश्तों और पीढ़ियों के बीच बढ़ती खाई पर एक गहरी चोट है? उम्मीद, हकीकत और अपनेपन की इस तलाश पर सोचने के लिए